हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दीप्ति शर्मा, अ प्राउड विनर ऑफ ऑटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2025 फायर एलिमेंट। और मैं आज आई हूं मनीष जी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आप सबके साथ रेडियो मनपसंद पे। मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। अपनी सारी मैंने जर्नी शेयर की है, आप ज़रूर देखें। आप मनीष जी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो बहुत सारे लाइक्स चाहिए आपके। तो ऐसे ही सुनते रहें, मैं सुनती हूँ रेडियो मनपसंद, आप भी सुनते रहें। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। आज तक कोई दवा नहीं मिली कि उस रोग को मिटा सके, तो अभी उसी नशे में हूँ। लेकिन वो तो पद्मनी जी थी, आई गई बॉलीवुड की, लेकिन हमारी अपनी कैनबरा की लोकल एक सेलिब्रिटी मेरे साथ इस समय मौजूद है स्टूडियो में। एंड आहा, शी इज ऑन फायर। मुझे गर्मी लग रही है जी। चलिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं दीप्ति घई शर्मा जी का। दीप्ति जी, वाओ वाओ, Thank यू you. लुकिंग लाइक ए वाओ, अ ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं, एक परी मेरे सामने बैठी है। Thank you. एंड यू डिजर्व दैट। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि शी हैज वन मिसेस वर्ल्ड वाइड, हॉटमॉन मिसेस वर्ल्ड वाइड का ताज इन्होंने पहना है। एंड शी वाज इन द फाइनल राउंड में 5 थे विनर्स जी। एलिमेंट्स, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं पूरे, शी वाज वन ऑफ द, एंड शी गॉट द फायर एलिमेंट। आग लगा दी, आग लगा दी। अनु मलिक की आवाज में आग लगा दी, एकदम आग लगा दी। दीप्ति, कैसा लग रहा है आपसे? शायद पिछले साल 2024 में बात हुई थी, जब आप जा रही थी और किसी कारणवश वहां नहीं जा पाई। लास्ट ईयर 24 के लिए था, बट हाँ, बाय गॉड ग्रेस और ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा मुझे मौका दिया जाने का, तो उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। और मेरी जर्नी 1 साल की नहीं थी, तो 2 साल की थी। 2 साल की रही जी। तो उतने ही पैशनेटली मैंने किया इस साल भी। तो क्या बात है। और ये होता है ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए, अच्छे हाँ, के लिए होता है। कि लास्ट ईयर आप बहुत परेशान थी, हताश थी कि मैं जा नहीं पाई किसी वजह से, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली योर फादर हैड पास्ड अवे एंड फ्यू, फिर आप उस मूड में नहीं थी जाने के। जी, फॉर श्योर। बट तो इस साल आई कैन चेरिश। हाँ, आपने ट्रॉफी जीत ली, जैसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड कप जीत लिया। एंड आई एम श्योर योर फादर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। ऊपर से आशीर्वाद उन्हीं का गिफ्ट था। क्योंकि व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज, जब मुझे नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे लिटरली आई फेल्ट कि शायद उन्होंने कहा इस साल दिस इज फॉर यू। इस लड़की में दम है, ये कुछ करेगी। बट हाँ, अगर फादर होते तो, बिकॉज एवरी गर्ल, एवरी डॉटर इज ए डैडीज क्वीन। यस, क्वीन, प्रिंसेस। मेरी 2 बेटियां, दोनों प्रिंसेस की बराबर। तो दीप्ति, इस मोमेंट में अब आप धरती पे आ गई हैं या अभी भी उसी बिल्कुल धरती पे थी मैं। उधर नहीं, क्योंकि हाँ, शायद मेहनत इतनी की थी, और क्योंकि बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी, काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन था। और टॉप 25 में जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो नहीं, पहले तो मेरे को आई वन 3 क्राउन्स। तो पहला तो मुझे इंस्टा के लिए मिला, इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम अच्छा, ये क्लोजअप दिखाएंगे जो मैं, ये वाह, इंस्टा, ये भी एक अवार्ड होता है। क्योंकि मैं, इट्स बीन 9 इयर्स, मेरी जर्नी इंस्टा पे 9 इयर्स से है। तो यू आर इन्फ्लुएंसर जैसे। yes. तो अच्छा, तो उस हिसाब से शायद उन्होंने वो चीज देखी होगी, और ट्रेंड सेटर का। और नेक्स्ट मुझे मिला था जोनल। तो टॉप 25 में आने से पहले हमारा जोनल था। तो मैंने, जोनल क्या होता है? हर कंट्रीज का मिलता है। ओके। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जीता। तो मुझे मिसेस अमेजिंग, न्यूजीलैंड, वाह वाह वाह, तालियां तालियां। और फिर उसके बाद टॉप 10 सिलेक्ट होती हैं, और उसमें फिर आपको एलिमेंट्स का मिलता है। तो उन 10 में से, टॉप 10 में से 5 गॉट सिलेक्टेड। सो आई एम वन ऑफ देम। अमेजिंग। फायर एलिमेंट। दीप्ति, बहुत बहुत खुश थी मैं, बहुत नहीं, बट सीरियसली वो जब व्हेन दे अनाउंस माय नेम, उस टाइम पे पहले तो बहुत सरील लगता है ना कि है रियलिटी, ड्रीम कम ट्रू। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पहले मुझे लगा मेरा नाम अनाउंस हुआ है, तो बट व्हेन क्राउन पहना, तो आप पिंच किया होगा अपने आप को। हाँ, फॉर श्योर। मैंने सबको हग्स करी, सारी ज्यूरी को हग्स करी, और बहुत बहुत ब्लेसिंग थी। और सबसे आप ये देखें कि मुझे क्राउन मिला लास्ट ईयर की फायर एलिमेंट विनर से, रुचिका चौहान। तो उनसे फायर एलिमेंट से क्राउन मिला। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि शी इज बीन माय वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। बहुत अच्छी हैं वो।
तो उनसे मुझे क्राउन मिला, तो वो बहुत 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 खुश थी मैं उस टाइम पे कि मुझे फायर एलिमेंट से ही फायर एलिमेंट क्राउन मिला। वो लास्ट ईयर शायद वो लास्ट विनर ईयर है। की विनर थी विनर थी, जी। अमेजिंग। तो एक आग ने दूसरे को दूसरे आग को ये अच्छा है ना, ये ऐसे होता सी हाँ हवन जो करते हैं या कुछ जी ऐसे, मतलब एक ऑस्पिशियस जो फायर लगती है, चाहे Correct. एबरिजिनल्स लोग ये लगाते हैं, तो एक फायर से दूसरे फायर को पास ऑन किया था, बैटन होता है। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट लाइक अ रिले रेस। मेंट टू बी। अमेजिंग। तो ये बताइए कैसा जो मोमेंट होता है, हमने कल ही बस टीवी पे देखा है, प्रियंका चोपड़ा थी या सुष्मिता सेन थी या अभी रिसेंटली जो जीतता है वो, कि वो वाओ, एक एक वो उनके आंख में आंसू होते हैं, हाँ, या वो तो या चेहरे को एकदम। मुझे तो बहुत टाइम लग गया उसको सिंक इन करने में। नेक्स्ट डे भी जब हमारा इंटरव्यू वगैरह था, तो दैट टाइम ऑल्सो, पहले तो शुरू में आई क्राइड अ लॉट क्योंकि आई स्टार्टेड रिमेम्बरिंग माई फादर। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि अगर पापा होते तो शायद मैं और ज्यादा खुश हो पाती। अच्छा। बट सिंक इन करने में बहुत टाइम लग गया, और क्योंकि हम इतना थके हुए थे स्टेज पे, तो शुरू में तो जब क्राउन मिला तो मुझसे पहले तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग। टीयर्स मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया क्योंकि मैं मेकअप नहीं खराब करना चाहती थी फॉर श्योर। आई डिड माय ओन मेकअप ग्रैंड फिनाले का। ओह, इज इट? हाँ, अच्छा, खुद से। वहां तो मेकअप वहां थे मेकअप आर्टिस्ट थे, ओके। बट मुझे था कि मैं अपना मेकअप खुद करूं क्योंकि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। वो तो इसी के लिए तो आपको अवार्ड मिला है, इंस्टा अवार्ड। जी, तो फिर आई डिड माय ओन मेकअप, तो मैं नहीं चाहती थी मेरा मेकअप, बट हाँ आई Okay. कंट्रोल माय टीयर्स। लेकिन जब वॉक कर रही थी तो आई वाज एक्चुअली शिवरिंग, क्योंकि वो मोमेंट सच होना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ. मैंने 2 साल से कॉन्टिन्यूसली उतने ही पैशनेटली मेहनत करी थी। तो ऐसा नहीं कि 1 साल मैंने मेहनत करी और सेकंड ईयर मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं था। मैंने फिर से सारे जितने भी हमें टास्क मिले, 14 टास्क थे हमें। अच्छा। हर हफ्ते हमें 5-5 टास्क करने होते थे, तो वो उतने ही पैशनेटली मैंने किए। तो वेरी नाइस। बहुत बहुत मेहनत करी थी, बट हाँ आई वाज शिवरिंग ऑन द स्टेज। चलिए उस बारे में, नाउ यू आर बैक ऑन अर्थ। Yes. आपका जो विमान था जी अब नीचे अब नीचे आ गया, यू लैंडेड बैक टू फैमिली लाइफ। यस, तो उस बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ले आते हैं जैकलीन फर्नांडिस को। वो भी एक मिस श्रीलंकन रह चुकी हैं, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनका जन्मदिन कल था, तो इसलिए, और वो गाना आपके लिए सूट करता है, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चलिए प्यारा सा गीत सुनते हैं। आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, ब्यूटी का तड़का लगा के वन एंड ओनली मिसेस वर्ल्ड वाइड दीप्ति घई शर्मा। ब्यूटीफुल कर गई चुल, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। और एक लड़की ब्यूटीफुल जो मेरे सामने बैठी है, स्टूडियो में बैठी है, वो है दीप्ति घई शर्मा। दीप्ति जी, आपके साथ बातें करके बहुत मजा आ रहा है। एंड यू आर टेकिंग मी बैक टू दैट, क्या कहते हैं वो पुराना टाइम जब आप, तो आपके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत लोग, वैसे आपने कहानी लास्ट ईयर सुनाई थी, लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं कि दीप्ति घई शर्मा है कौन। ये क्या बचपन से ही ऐसे सज धज करके मिरर के सामने खड़ी रहती थी और स्टेज पे? नहीं। तो दीप्ति, मैं आई एम बॉर्न इन जम्मू एंड कश्मीर, हम जम्मू से हैं। तो वो खूबसूरती आपकी बता रही है शायद, हाँ, जम्मू की लड़कियां कहते हैं बहुत सुंदर होती है। तो मेरी मम्मा एक्चुअली वो सितार आर्टिस्ट हैं, रह चुकी हैं। नाम लेना चाहेंगे? सविता बख्शी। सविता जी नमस्कार। एंड आप धन्य है कि ऐसी बेटी, वो काफी रिनाउंड, नेशनल भी गई हैं। वो इंटरनेशनल उन्होंने कॉन्सर्ट्स किए हैं रशिया में, यूके में। तो वो हमेशा रेडी रहती थी, हमेशा कैमरा, उनको स्पॉटलाइट में रहना बेहद बेहद पसंद था। तो उनके शोज होते थे थिएटर में, तो उनको देख के हम लोगों ने शुरू में, स्पेशली मी एंड माय सिस्टर्स, हमने मेकअप करना सीखा उनसे, कि उनकी मेकअप बैग में क्या है, तो हम देख के लगाते थे। तो शायद वो मेकअप का चीज उनसे आया। और स्पॉटलाइट आई वुड से, हाँ, मेरे को था बचपन से ही कि मम्मा को देख के ऐसा शौक आता था कि मैं भी कैमरा के साथ सामने जाऊं। बट बीइंग एन इंट्रोवर्ट, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। Really? मैं तो, हाँ, मैं बात ही नहीं कर सकती थी। अगर मैं आपके सामने खड़ी भी होती
तो मैं शायद कभी बात भी नहीं करती, मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी। अभी कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। अभी बिल्कुल, मेरी मम्मा विश्वास नहीं करती। सो शी सेड कि तू बिल्कुल मतलब 360 चेंज आया तुम में, विच इज गुड, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो गई। मैं बहुत डिपेंड करती थी, मेरी ट्विन सिस्टर है, तो हम लोग मास्टर्स तक इकट्ठे थे, तो आई यूज टू डिपेंड कि वो ड्राइव करती थी और मैं साथ में बैठती थी। मैंने ड्राइव भी नहीं सीखा, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए शायद मुझे एक वो चाहिए था कि मेरा पैशन था मेकअप, तो मैंने जर्नी शुरू करी 2016 से। मैं वी आर गोइंग लाइव जी। फेसबुक बहुत डिमांड आ गई है कि दीप्ति को लोग हाय एवरीवन, दीप्ति घई शर्मा, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड विनर विद लॉट्स ऑफ क्राउन्स, इज राइट हियर राइट नाउ इन रेडियो मनपसंद के हमारे स्टूडियो में। थैंक यू दीप्ति फॉर कमिंग। एंड आगे कहानी बढ़ने से पहले मैं एक क्राउन दिखा दीजिए आपको, जो दो ब्यूटीफुल, देखिए ये हमारी भी शोभा बढ़ा रहे हैं, चमक बढ़ा रहे हैं स्टूडियो की। रेडियो मनपसंद पे आप आई जी। नहीं, आपने बुलाया, उसका बेहद बेहद शुक्रिया। एंड यू वर टेलिंग अबाउट योर स्टोरी कि आप बहुत इंट्रोवर्ट थी बचपन से, बहुत ज्यादा, लेकिन मम्मा को आप फॉलो करती थी जी। तो मेरी मम्मा, उनका मेकअप हम लोग चोरी करके लगाया करते थे, तो मम्मा हमेशा वो स्पॉटलाइट में रही हैं। तो जैसे मैंने कहा, तो शायद मुझे भी कैमरा पसंद था, बट एज आई सेड बीइंग एन इंट्रोवर्ट, तो मैं कभी नहीं आई कैमरा के आगे, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं शायद बात भी नहीं कर सकती थी। बट अभी मेरे में 360 चेंज आ गया है, और ये जर्नी शुरू हुई मेरी यूट्यूब से। 2016 में आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी, और इंस्टा पे भी। तो शायद उससे मुझे कैमरा का थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली हो गई मैं, और मैं वीडियो शूट करती थी, मेकअप करती थी, तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। और मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी आई स्टिल रिमेंबर, जब हम लोग फर्स्ट टाइम बाहर आए थे, तो मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मैं रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं करती थी कभी कुछ भी। अच्छा। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट डोर शॉप, तो तू ऑर्डर कर। तो आई वाज लाइक, नहीं मैं नहीं ऑर्डर कर सकती। तो ही सेड, नहीं यू गोना ऑर्डर। तो आई ऑर्डर्ड माय फर्स्ट मील। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर सबवे था। तो ये पुश मुझे शायद मेरे हस्बैंड ने किया कि नहीं, तुम यू आर डिजर्विंग, तो तुम बोलो। तो फिर शायद वहां से मेरा शुरू हो गया। अब जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब मैं ही ऑर्डर करती हूँ सारे मील्स। तो आप देख सकते हैं कितना चेंज आया हमें। That's so nice of you। और आपने हस्बैंड की बात की, आपके हस्बैंड अमित शर्मा जी लाइव देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, एंड he must be feeling proud। बोलते होंगे कि एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे आदमी का भी हाथ होता है to push you, that giving that push, initial push जो होता है ना, कि जैसे स्विमिंग करते हैं, एक बार धक्का मार दो, फिर उसके बाद तैरने सीख जाते हैं। तो ये चीज सेम, मेरे पापा मेरी मम्मा के लिए बहुत सपोर्टिव थे शुरू से। तो हमेशा उनके साथ जाते थे, कॉन्सर्ट्स में भी, इंटरनेशनल ट्रेवल करते थे। तो मैं हमेशा पापा को देखती थी। तो शायद मेरे हस्बैंड भी वही मेरे लिए, तभी हम लोग अभी तक साथ हैं, 14 ईयर्स हो गए, वी आर स्टिल टुगेदर। और शायद हो सकता है आपके पापा ने कहा होगा अपने दामाद को कि इस लड़की को थोड़ा सा संभाल के रखना। मैंने बहुत जी नाजों से पाला है, बहुत बड़ी प्रिंसेस है। चलिए, बहुत बढ़िया। और तो अब आप यहाँ आ गई हैं, आप जॉब करती हैं, फुल टाइम IT प्रोफेशनल हैं, मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल सन्स हैं। बेहद मुश्किल होता है तो बॉयज के साथ। 3 मेरे तीन है। तो कैसे करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं ये सब? आपको हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि हम जब मेरे सेशन स्टार्ट हुए थे, तो वीकेंड पे वो शुरू करते थे। तो वीकेंड पे जब मेरे सेशंस होते थे, तो वो हेलो तो हमेशा अराउंड 1:30 हम लोगों के सेशन शुरू होते थे। नहीं, एक सेकंड, आप लिखो, यहाँ रख देते हैं, वेरी नाइस, आप भी आ जाए। नहीं दैट्स ओके जी। तो वीकेंड पे हमारे सेशन स्टार्ट होते थे। आप इसको यहाँ रख दें। नहीं, परफेक्ट। नहीं, ठीक है, पक्का। ये कीप इट, द फोकस इज ऑन यू। मेरी आवाज ही पहचाने। जी, ये फॉर श्योर। तो वीकेंड में हमारे सेशंस होते थे अराउंड ऑस्ट्रेलिया के अराउंड 1:30 AM। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को सुलाते थे, क्योंकि मेरे को तैयार होना होता था और बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। तो मैं अपने जोन में चली जाती थी, तो वो ध्यान रखते थे। और उनको पता होता था कि मैं लेट सोऊंगी, तो ऑब्वियसली मैं संडे को लेट उठूंगी। तो मैं लेट उठती थी, वो बच्चों को ब्रेकफास्ट सारा लंच का करके, और वो मुझे फ्री कर देते थे सैटरडे संडे को।
तो सपोर्ट होना बेहद जरूरी है अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो चीज बिल्कुल। आई गिव द क्रेडिट टू माय हस्बैंड अमित शर्मा, ही इज वाचिंग। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जितनी भी पत्नियां सुन रही हैं वो बड़ी जेलस हो रही होंगी आपसे कि इतना बढ़िया पति आपने कहाँ से ढूंढा, किस खान में से इस हीरे को निकाल के लेकर आए। मेरी दीदी को श्रेय जाता है इसका, क्योंकि मेरी दीदी जानती थी उन्हें, तो उन्होंने मिलवाया हमें। बढ़िया। चलिए एक प्यारा सा गीत हो जाए, आई थिंक आपके हस्बैंड के लिए। आई थिंक आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे? आप तो अरिजीत सिंह की बहुत बड़ी फैन है, तो आपके लिए अरिजीत सिंह बेहद पसंद है। केसरिया हो जाए उनके जी, लिए, आप दोनों के लिए। बहुत ही प्यारा गीत है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। मैं तो क्या कहते हैं, दीप्ति की वो जो शाइन से ही मेरी बोलती बंद हो गई है। लेकिन आपकी कहानी सुन के मुझे बड़ा प्रेरणा मिल रही है। आई एम श्योर एवरीबडी वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। आपकी मम्मी डैडी और सब लोग जो भी आपके यार दोस्त हैं, आपकी सहेलियां हैं, फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, उस बारे में बात करेंगे और कैसे आप इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। चलिए दोस्तों, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। जी हाँ, दीप्ति इज अ फैन ऑफ अरिजीत सिंह एंड कौन नहीं है। चलिए लगे रहिए, देखते रहिए, आपसे और बातें करेंगे दीप्ति। कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया। अभी आए? नहीं बढ़िया, मेरे की जरूरत नहीं है। आई एम नहीं, मैं साथ में। मेरे फोटो वीडियो की जरूरत ही नहीं दोस्तों। आपको तो सब जानते हैं। मेरी तो आवाज ही पहचान है, इनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके सामने बात जो आपने कहानी बताई इंट्रोवर्जन की, मैं भी ऐसे कभी था, स्टेज फियर था, कभी कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, देखें आप कहाँ कभी कुछ नहीं है। लेकिन एक जो होता ना कि कोई धक्का मारता है जी, एंड दैट वाज एक मेरा फ्रेंड था, उसने तेरी आवाज पहचान है, यूज दैट आवाज, रेडियो करो। तो बस वो जो कहते हैं एक रेडियो भी एक काइंड ऑफ ए ब्यूटी है। तो अब जो बहुत हाँ इम्पैक्टफुल आवाज है आपकी, इम्पोर्टेंट सच में जब मैंने आपसे पहली बार बात करी। और इसके पीछे जैसे आपके हस्बैंड और बच्चे का हाथ है, इसमें पीछे मेरी बीवी कृष्णा जी और 2 बेटियां जो प्यारी बेटियां हैं, लवीना है, निशा, वो बहुत सपोर्ट करती हैं। उसी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। थैंक यू। लगे रहिए। चलिए यू कैन जी, देखिए यह देखिए, फिर से देखिए दीप्ति जी को एक बार फिर से देख लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। लगे रहो दीप्ति। टेक केयर, बाय। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के, और बातें हो रही हैं ब्यूटी की, जी हाँ, सौंदर्य की और ब्यूटी पेशेंट की। और साथ में मेरे हैं आज एक विशेष मेहमान, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम खूबसूरत परी की तरह लग रही हैं। जैसे मैंने कहा, दीप्ति घई शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनकी प्रेरणादायक कहानी सुन के। आई एम श्योर कोई भी लड़की या कोई भी लेडी जो सुन रही होगी ना, भारत में है या जो अपने 4 दीवारी से निकल नहीं पा रही हैं, उसके लिए आप यू आर ए इंस्पिरेशन। यू आर सच ए, आई एम श्योर यू शुड आई थिंक स्टार्ट सम क्या मोटिवेशनल टेड टॉक्स टाइप का। नहीं, मैं सोच रही थी जी, मेरा वही आगे दीप्ति में दीप है तो दीप टॉक्स, मतलब एक बहुत ही, ये बहुत अच्छा आपने मुझे आइडिया दिया, गहराई वाले। अरे वाह, दीप टॉक्स, ये तो डबल हो गया ना, डीप। अरे वाह, एक दीप मींस दिया जी। आप एक दिया एक लोगों के जिंदगी में उजाला लेकर आएंगी, और डीप मींस काफी गहराई वाली बातें कीजिए, तो बाकी टेड टॉक्स भी फेल हो जाएगा आपके सामने। नहीं, मैं एक्चुअली मेरा वही था, मेरा फोकस यही है कि मैं आगे
क्योंकि मैं बहुत सारे मुझे मैसेजेस शुरू में ही आते थे जब मैं मेकअप करती थी, तो बहुत सारे गर्ल्स यूज्ड टू मैसेज मी कि आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत लाइट से अच्छे से सिखाती हैं, तो हम बहुत इंस्पायर। तो वो चीज़ मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि भी एक इंट्रोवर्ट, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है एक लड़की का इंट्रोवर्ट होना। Absolutely. और कैसे कॉलेज और मास्टर्स तक मैं इंट्रोवर्ट थी, तो आप देखें। हाँ, तो वो चीज़ मुझ में कितना, मुझे बहुत इम्पैक्ट करती थी ये चीज़। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में आपने मास्टर्स की? मास्टर्स जम्मू यूनिवर्सिटी से। इन IT? MCA जी। अरे Masters in वाह। Computer Applications, yes. So beauty with brains. Tried, yeah. ये तो प्रूवन, रिक। जी। बोलते हैं कि भगवान ने या तो ब्यूटी दी है या ब्रेन्स नहीं, दिया है, हमें दोनों। दोनों दिए। आपको दोनों ही दिए हैं। टचवुड, भगवान करे आपका आशीर्वाद बना रहे एंड नजर ना लगे। मैं अपना काला टीका नहीं, लगा मैं ले, लगा के आती लगा हूँ, काजल देखें। के काजल तो लगा के चलिए, आती नहीं मैं आपको काला टीका लगाऊंगा, लेकिन चलिए, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। रुचिका नायर बसीन जो है आपकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, कह रही है जी। ब्यूटी क्वीन एंड क्वीन ऑफ आवर हार्ट्स टू। बिल्कुल, जी। अब तो ये सबकी दिल की क्वीन हो गई हैं। सुनीता शर्मा है, दीपा दीक्षित है, नेहा सक्सेना जौहरी हैं, विकास अग्रवाल जी हैं और दीपिका मदान हैं। सब आपको देख रहे हैं और आप सुपरस्टार हो जाएंगे। और आप आशा करते हैं आपकी जितनी भी फैंस और जो आपकी फेलो पार्टिसिपेंट्स थे मिसेस इंडिया वो वर्ल्ड भी वाइड, मेरे काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गए, कुछ कंटेस्टेंट्स तो। आई एम हाँ श्योर आपकी इंस्टा की जो ब्यूटी की जो रील्स होती हैं, जी। ये बहुत ही बड़ी फैसिनेटिंग होती है। जी, मेकअप मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता, क्या आदमियों को समझ में नहीं आता, ये इतने सारे मेकअप लाइन लगी हुई है जी। कितना मेकअप करते हैं भाई? सोचे कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है मेकअप में। तो क्यों करती हैं? और आई लव you मुझे मेकअप तो पसंद ही है, बट मुझे वीडियोस करना और मुझे अब मुझे आदत हो गई है। अगर मैं एक दिन भी अभी भी यहाँ आने से पहले मैंने वीडियो शूट एक वीडियो शूट कर दिया। जी, अच्छा। सोचें तो मुझे बहुत अब जैसे वो कहते हैं ना कि एक मी टाइम मुझे लगता है, तो मेरे लिए वो अच्छा। तो मैं अपने रूम में जाके सेटअप करके, तो वो मेरा मी टाइम होता है। ओह वेरी नाइस। तो वो मेरे लिए मेडिटेशन है सॉर्ट ऑफ। कुछ लोगों को मुझे पेंटिंग बेहद पसंद थी बचपन में, वाह, तो वो चीज मैंने अब आगे मेकअप के जरिए आगे आप लाई। अपने ऊपर ही जी। पेंट का ब्रश का इस्तेमाल जी। करती हैं। वेरी जी, नाइस। देखें। दैट्स गुड एक्चुअली। ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप खुद आर्ट में बिलीव रखती हैं, जी, तो बहुत पेंटर ज्यादा, हैं बहुत। और एक तरह का पैशन, क्या हॉबी है, मतलब जिसे बोलते हैं ना, कोई भी हॉबी है। मेरी हॉबी अब पहले तो मेरा फुल टाइम था, क्योंकि अच्छा। मैं फुल टाइम यूट्यूबर थी, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि शूट करना। और जब माय एल्डर वन वाज ओनली 2 इयर्स तब मैंने शुरू किया था, और अब वो 11 इयर्स का हो गया, तो सोचें। तो वो मुझे बहुत लगता था कि मुझे बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है वीडियोस में, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा रोक लिया। अब मुझे लगा कि एटलीस्ट मास्टर्स करिए, तो मैं उसी अपने IT में चली जाऊं। सही बात है। तो बच्चे बोलते नहीं मम्मा बहुत हो गया, किसके लिए कर रही हो, आप घर में ही तो हो? नहीं, वो बहुत खुश होते हैं। मेरा मुझे भूख लग रही है, खाना बनाओ, ये सब कर। बना के मैं अभी बना के आई। अच्छा, देखिए, बना देखिए के। आप। ओह, आप तो जॉब जी, तो जॉब से आए, करके खाना बनाया, फिर मैं तैयार हुई, फिर मैं यहाँ आई। रील बनाई, फिर जी, यहाँ देखें, ट्रेवल किया, और आज ऑलराउंडर सब खत्म काम करके आती हूँ। आपको साक्षात दंडवत प्रणाम। नहीं, सब माई करती हैं, मुझे लगता है रील सब माई करती हैं। सब योर आपके ऊपर खाली क्राउनी हैट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर, और फिर ऑस्ट्रेलिया को चला रही हैं, IT प्रोफेशनल हैं। तो इंस्टा की मैं बात करूं या यूट्यूब की बात करूं, आपको ये कीड़ा कब लगा और क्यों लगा? जैसे कि मुझे खाली ब्यूटी पे ही करना है। जनरली लोग डांस करते हैं या कॉपी करते हैं, लेकिन आपके क्रिएटिव होते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मम्मा के थ्रू हमने मेकअप देखना सीखा। तो जब मैं मैं आर्ट्स में अच्छी थी, अच्छा। तो मैं पेंटिंग करती थी, तो मुझे लगा कि वो ब्रश कैनवस पे रखने से अच्छा अपने फेस पे लगाएं। तो मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी उनसे। फिर मैंने सोचा अगर ये मेकअप कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो शुरू करें। तो फिर मैंने शुरू किया 2016 में, और बहुत अच्छा हो गया था मेरा यूट्यूब। बट अब थोड़ा सा मैंने होल्ड कर दिया है। अब मेरा फोकस मेनली इंस्टा पे होता है, क्योंकि शॉर्ट रील्स होती हैं यूट्यूब में, आपको मिनिमम 5 to 10 मिनट्स की वीडियो शूट करनी है, फिर एडिटिंग इट टेक्स टाइम। और इसमें तो आप सब कुछ फोन पे कर लें, उसके लिए आपको प्रॉपर DSLR और सब। ये तो एडिटिंग जी, तो बहुत टाइम जाता था मेरा। मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक एडिटिंग करती थी। ओह अच्छा। तो वो हाँ, तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब इंस्टा पे फोकस थोड़ा करते हैं। बट हाँ, मुझे अभी भी बेहद होता है, अच्छा लगता है मुझे मेकअप करना।
तो वहां पे भी जैसे मैंने आपको कहा, मैं ग्रैंड फिनाले वाले दिन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, अभी भी है, बहुत सिडनी में है वो। तो उनका मैंने बेस मेकअप किया था, तो वो शी केम इन माय रूम, उन्होंने कहा दीप्ति तू मेरा मेकअप कर दे, तो मैंने बेस मेकअप उनका किया था। तो वो चीज मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आगे लोगों को सिखाऊं या अपना। तो आपके जो फॉलोअर्स है वो भी पूछते रहते होंगे कि मैम कुछ बताइए या दीप्ति बताइए, या बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे कि स्किन कैसे क्लियर रखनी है, टिप्स दें। अच्छा, आप कौन सा फेस वॉश यूज करती हैं, अच्छा, स्किन क्लियर है। तो हाँ, तो अपने फ्रेंड्स को भी मैं बताती रहती हूँ। तो मेल के भी आते हैं, कल फीमेल्स के आते हैं? नहीं, मेल्स के भी आते हैं। कोई के फेस वॉश पिक करती हूँ, ऑल्दो वो लगाते नहीं। अच्छा जी, वो बिल्कुल नहीं लगाते, बट हाँ, बहुत। आप हमारे मेल को भी कोई टिप्स देंगी कि जब मैं तो फेयर एंड लवली वाला चेहरा हूँ, गार्नियर के बहुत अच्छे, जूही चावला का फैन था, तो वहां से उसने कहा कि जो फेयर एंड लवली लगाओ। शायद जो शक्ल अभी थोड़ी सी गोरी दिख रही है वो फेयर एंड लवली का ही कमाल है। आपका बिल्कुल फेस साफ है, आपको जरूरत ही नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, चलिए। तो लेकिन हाँ, गार्नियर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं फॉर मेन, तो गार्नियर मेन है काफी अच्छा। क्लींजर या कुछ, हाँ, सब फाउंडेशन लगाना चाहिए हमको या कुछ और? क्या वो क्या कहते हैं बेस के लिए? अगर फाउंडेशन लगाना ही अगर आपको कैमरा के आगे, तो आप पाउडर फाउंडेशन लगाएं। अच्छा, पाउडर फाउंडेशन। तो आपसे ऑफ एयर मैं थोड़े टिप्स लूंगा जी, फॉर श्योर। और एक रील आप इंस्टा की रील मेरे लिए या खाली स्पेशली लड़कों के लिए? हाँ, जो लड़के उठ के चल देते कहीं भी ना, शेव करेंगे ना, वो ऐसे बाल बिखरे हुए हैं, अरे कम से कम कोई चेहरे पे पाउडर, वो अपनी मैडम का पाउडर तो लगा लिया करो। तो मैं ट्राई मारूंगी अगर मेरे हस्बैंड क्लीन हुए आने के कैमरा के आगे, बट दैट विल बी नाइस, दैट विल बी नाइस। अब उनको भी आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाइए, और एक मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड के उसमें उनको धक्का दीजिए कि अमित तुमने मुझे ये चैलेंज किया, अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, अब जाके कर लो। नहीं, दैट विल बी गुड। तो चलिए, इंस्टा पे, और इंस्टा की वजह से ही आपको देखिए क्राउन मिला, क्राउन देखिए, इंस्टा वाला क्राउन भी मिला। और इंस्टा पे ही मैंने ऐड देखी थी हॉटमॉन्ट की। अच्छा, वहां से आपने, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो इंस्टा नहीं किया। वेरी नाइस। तो ये अब एक और चीज लोग पूछना चाहेंगे, क्या ये मेकअप करके आप सो जाती हैं या मेकअप उतारती हैं? जी, बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ अपना फेस। तो ऐसे साफ नहीं होता ना। तो फिर इतनी मेहनत से आपने लगाया, फिर उसके बाद उतारने 2 घंटे लगाया, फिर 1 घंटा उतारने में भी। वही मैं कह रहा हूँ, कितना टाइम लगता होगा, करना पड़ता है ना। इट इज नथिंग कम्स इजी, सो इट्स अ हॉबी, इट्स अ पैशन, इट्स अ कीड़ा जैसे बोलते हैं। मैं कहता हूँ पागलपन है। तो नहीं, अच्छा लग, जो अपने को अच्छा लगे, इट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, इट ब्रिंग्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आपको अगर अच्छा लग रहा है, हू केयर्स? नहीं, हाँ, मैं ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे, हाँ, मेकअप कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं, मुझे मेकअप से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा। मैं अगर ग्रोसरी करने भी जाऊंगी तब भी मैं मेकअप, हाँ, तो मुझे इतना है। बट आई लव डूइंग, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं, सही बात है। और देखने में भी आपको खुद जब तक नहीं अच्छा लगेगा, तो आप कहते हैं ना कि चेहरा आपको अपना तो दिखता नहीं है, आपको खाली शीशे में दिखता है। और मिरर डू लाई, मतलब जो चेहरा दिख रहा है वो सही चेहरा नहीं होता है, वो भी कहते हैं ना अपोजिट होता है, वो मिरर इमेज होती है, तो इसलिए वो चेहरा नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम अपने ग्रूमिंग करते हैं, बाल को बनाना, और लेडीज का तो बैक, वो जो हेयर है वो खुद ही नहीं देख पाती, वो दूसरों को दिखाने के लिए होता है। लेकिन एक तरह का वो आता है कि आप जब निकलते हो बाहर घर से या किसी को चेहरा दिखाते, जब मिलते हो, तो एक वही जो आपने कहा ना कि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। करीना कपूर का एक वो डायलॉग था, मैं मेरी फेवरेट हूँ। हाँ। तो मुझे ये मेरी लाइफ में भी यही है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ। मैं मेकअप करती हूँ अपने लिए, दूसरों के लिए मैं नहीं करती, मैं दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अमेजिंग, दैट्स द स्पिरिट। हाँ, मेरे लिए। चलिए अब बात करते हैं। आज बर्थडे है सारा अली खान का, वो भी एक बहुत ही प्यारी हीरोइन है, और उनका एक बहुत ही प्यारा गाना जो आपके ऊपर सूट करेगा, चकाचक है तू। मतलब अगर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, वैसे तो कई सारे गाने उन्होंने शुरुआत की थी सुशांत सिंह राजपूत से, केदारनाथ में आई थी, बहुत ही प्यारी लगी थी, एंड देन शी डिड वंडरफुल। एंड आज सुशांत सिंह तो नहीं है, लेकिन वो, एंड शी इज डन लॉट ऑफ मूवीज, लेकिन एक तो स्वीट हार्ट का बहुत प्यारा गाना है। तो लेकिन चकाचक सुनते हैं, और सारा अली खान को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। और चलिए दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। और ये चकाचक सारा अली खान भी है, और साथ में दीप्ति घई शर्मा भी है।
अब गाने भी गाती हैं थोड़ा बहुत हो मैंने जाए। वहां पे तो गाना ही गाया था टैलेंट राउंड में। अच्छा गाना गाया था। हाँ ये टैलेंट राउंड बताइए तो क्या हो जाए, वही गाना गाइए। वो वाला गाना गाया। हाँ गाइए गाइए गाइए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। मैं तो खो गया दीप्ति जी की बातों में, दीप्ति जी की ब्यूटी में, बिकॉज शी इज सो, क्या कहते हैं इनकी बातें अच्छी। मेरी बोलती बंद कर दी है इन्होंने क्योंकि इतना अच्छा बोलती है। आपकी कोई बोलती बंद नहीं करती। नहीं मैं रियली लिटरली, आप सही कह रही हैं। आप पता नहीं क्या, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि ये लड़की इंट्रोवर्ट कभी हो सकती थी, और आज देखिए चेंज हो गई मैं। मेरी बोलती बंद कर रहा है तो कभी आपके शौक, आपको बोलने का शौक हुआ तो रेडियो भी करना चाहेंगे? ये रेडियो पे आपको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आपको मैं सोची बहुत थी बोलना पड़ेगा। मैं और मेरी फ्रेंड रुचिका जिन्होंने मैसेज हाँ, किया, हाँ, हाँ। वो बहुत अच्छा बोलती है। हाँ वो तो हम- मैंने सुना है। हाँ, तो हम सोच रहे थे कि हम लोग इकट्ठे मिलके ना एक वो गॉसिप वाला कोई शुरू करेंगे बिल्कुल। पॉडकास्ट, तो ऐसे हम आ जाएंगे। हाँ आप जरूर, लोग लड़कियों में। आप आ जाइए, शो करते कुछ हैं, प्लान साथ करते में हैं। करते हैं। बहुत मजा आएगा। मैं भी रहूंगा, लेकिन मेरी तो बोलती नहीं फिर तो रही आपकी बोलती और बंद हो जाएगी। अभी तो एक थी, दूसरी भी आ जाएगी तो आपने बताया आपको ब्यूटी का शौक है, मेकअप का शौक है, वगैरह वगैरह। मैंने सुना है कि आप बड़ी अच्छा खाना भी बनाती हैं। कोशिश करती हूँ जी। अब मेरी मम्मा आई हैं तो कोशिश उन्होंने- करती हैं? अच्छा। नहीं, अपनी तरफ से तो मुझे अपने हाथ का खाना बहुत पसंद है। मेरे अच्छा। हस्बैंड कहते हैं कि, बट अपनी मम्मा से वो सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल है। बट मेरी मम्मा अब आई हैं तो उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया तो उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ओह, तो वो चीज मुझे स्ट्रेट बहुत- फ्रॉम द शेफ। यस, तो एक आपको एक क्राउन मिल गया, बहुत कुकिंग का क्राउन भी। कुकिंग का क्राउन भी मिल गया मम्मी मुझे। मम्मी अगर बोल रही है तो दैट्स रियली। तो सोचें, क्योंकि वो हमारे घर में हमेशा कश्मीरी खाना बनता है, तो कश्मीरी खाना बनाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं कश्मीरी, तो मैं उनसे सीख रही हूँ थोड़ा सा वाजवान। मेरे वाजवान, हस्बैंड जी कश्मीरी वाजवान वो क्या होता है? वाजवान आई थिंक खाने को ही बोलते हैं, एक उर्दू अच्छा का वर्ड है। अच्छा, तो वाजवान। जी, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिशेस होती हैं। तो मेरी मम्मा से अब मेरे हस्बैंड भी सीख रहे हैं। ओके। कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो अगर उनका मन करे तो वो काफी ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरी मम्मा से खाने का। अच्छा, तो अमित कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। अमित भाई, अगला इंटरव्यू आपका आई थिंक साथ वी में नीड मिलके- हियर, साथ में मम्मा के साथ में हाँ, साथ में मिलके रेसिपी भी share रेसिपी। करेंगे। और ये पूरा कुकिंग शो यहाँ मैं करूंगा या नहीं, आपके घर आ रहा हूँ, साथ में कुकिंग शो का एक लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे जिसमें आपकी कश्मीरी मम्मी खाना बनाएंगे। जी, सविता सविता जी रहेंगी, और आपके उनके प्यारे दामाद, और दोनों दीप्ति को किचन साइड में। कर देंगे जी, वो दोनों किचन दीप्ति में। अपनी रील्स बना रही होंगी अंदर बैठ के, और हम खाना बना रहे हैं हाँ जी। तो उसमें कश्मीरी खाने में क्या स्पेशलिटी होती है? मतलब क्या आप लोग कश्मीरी- वेज नॉन वेज खाते हैं? बनता है, सब but बनता है, कश्मीरी लेकिन खाने में- कोई नाम बताइए जो टॉप 3 या टॉप 5 में आएंगे, जो हम रोगन जोश। रोगन जोश। अच्छा सुना होगा आपने। हाँ वो तो बहुत जी, फेमस हो गया है, कश्मीरी- जी, वो यूके कश्मीरी- में जाके ज्यादा फेमस बट होगा। कश्मीरी खाने में मोस्टली दही यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा है काफी टाइम रेस्टोरेंट में लोग शायद टोमेटो प्यूरी भी डालते हैं, बट वो नहीं होता। अच्छा, ओरिजिनल रोगन जोश में सिर्फ दही पड़ता है। ओ दही पड़ता तो है। जी, तो ओके। उसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग होती है। क्रीम नहीं, जो क्रीम नहीं, डालते हैं जैसे बिल्कुल नहीं। लोग नॉर्थ इंडियन खाने में क्रीम ज्यादा डालते नहीं हैं। नहीं, क्रीम भी नहीं पड़ता अच्छा, उसमें। क्रीम। बहुत लाइट होता है कश्मीरी खाना। अच्छा। तो उसमें मोस्टली आपको ग्रेवी, सिर्फ योगर्ट की ग्रेवी चाहिए होती है ना, या कभी कभी आप प्याज डाल लेते हैं, बट मोस्टली टमाटर नहीं अच्छा। पड़ते। तो इट्स डिफरेंट टेस्ट। और दूसरा खाना जो रिकमेंड करनी चाहिए कश्मीरी? एक वो खट्टे वाले बैंगन होते हैं, वो इमली के, हाँ उससे बनते हैं। इमली को भिगो के तो उससे बनते हैं, वो भी बहुत अच्छे। एक दम आलू, वो सुना होगा अरे आपने वो शायद। तो मेरे फेवरेट हाँ, तो वो दम आलू भी दम आलू भी कश्मीरी खाना है? जी ओह, जी, तो ये सब हम खा के मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। तो अब तो कभी कभी ऐसा होता था कि इतनी क्रेविंग होती थी, तो जाके पहले जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं मम्मा को लिस्ट दे देती हूँ कि मुझे ये बना के देना। तो फिर अब ओके। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ उनसे ये सब। ओके, वेरी नाइस। और वाकई कश्मीर के खाने पीने में और पानी में कुछ कुछ अलग ही- जादू अलग है ही स्वाद कि है। दीप्ति जी के इतना ही बढ़िया। स्वाद होता है। और आप पेंटिंग करती हैं, आपने बताया पेंटिंग भी करती हैं, साथ में आप मेकअप करती, और स्टेज आर्टिस्ट भी हैं, कुछ करती हैं, एमसिंग किया है कभी, या नहीं, वो नहीं या ड्रामा किया है, या कभी कभी करने का सोचा है, या लग रहा है आपके लिए कोई प्ले लिखना पड़ेगा
क्या पता ज्योत्सना आगे ज्योति आने- जो आने हमने वाले टाइम पे क्या पता कोई एक शायद MC कर आप, लें। आपको रोल दिया जाए। मुझे गाने का शौक है तो कभी कभी एब्सोल्युटली हो जाए। अरे मेरा टैलेंट राउंड में रेडियो मनपसंद और म्यूजिक और गाना नहीं होता ऐसे किसी तो। सीखा नहीं मैंने कभी वैसे, बट हाँ अरे आपके घर में इतनी बड़ी आर्टिस्ट artist हैं, हैं, जी। रिनाउंड वो तो गाना भी गाती हैं, बहुत सितार अच्छी वादक हैं, आवाज, तो बहुत है अच्छी। वहाँ अच्छा की। आवाज जी। तो उनका अगला इंटरव्यू तो मैं उनके करने वाला हूँ। सविता जी आप आप परमिशन आप आप आइएगा, और लग रहा है सारा आपका पूरा परिवार लग रहा है पूरा आर्टिस्ट है। जी एक हाँ उनके हाँ है फैमिली अमित इज द शेफ, एक आर्टिस्ट है और एक मेकअप आर्टिस्ट है। नहीं नहीं लोग, अच्छा गाने की बात कर रहे थे आपने। टैलेंट राउंड जो हुआ था मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का, जी उसमें वहाँ आपने पे मैंने प्रियंका चोपड़ा का तिनका गाया था। ओह अच्छा, हो जाए फिर आपकी आवाज में। अरे शायद पसंद आएगा नहीं लोगों नहीं को। बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद आएगा। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। तिनका जरा जरा। थैंक यू। क्या बात है। अभी आवाज इतनी अच्छी नहीं थी नहीं बहुत बढ़िया दीप्ति, दैट वाज अमेजिंग। नहीं उस टाइम तो म्यूजिक भी था तो उसके साथ हाँ साथ पीछे भी- करियोके म्यूजिक चल रहा होगा जी। तो आई एम श्योर। और प्रियंका चोपड़ा सुन रही होंगी तो आई एम श्योर शी वुड बी प्राउड ऑफ कि इतना बढ़िया आपने गाया। थैंक यू। और भी कोई टैलेंट है जो मैंने नहीं अभी आपने मिस नहीं किया, सब कवर कर लिया। जी। चलिए बहुत बढ़िया। और एक प्यारा सा गीत हो जाए आप दोनों के लिए कि तुम क्या मिले। जी अरे वाह। अरिजीत सिंह की आवाज में फ्रॉम द, आप हैं रॉकी एंड रानी ओह वाओ। की कहानी। जी हाँ, जी। इट्स मोर लाइक दीप्ति एंड अमित की कहानी। यशराज होंगे तो शायद एक मूवी भी बना दें आपके। यशराज नहीं, सॉरी, करण जौहर। आई विश। और ये देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, ब्यूटी का तड़का लगा के विद दीप्ति घई शर्मा। जी हाँ, तुम क्या मिले। और हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि दीप्ति आप क्या मिले। और इट्स अ ग्रेट, वी आर प्राउड टू हैव यू हेयर एज ए कैनबरन, एज एन ऑस्ट्रेलियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन। बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, और बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय को देखते हुए आपसे बस जाते जाते यही पूछेंगे कि आप तो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होंगे, लेकिन बहुत सारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो मिस हैं या मिसेज हैं, किसी कारणवश अपने ड्रीम या पैशन को परस्यू नहीं कर पाती, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा मैसेज यही होगा, अगर आपको पैशन है मिसेज में जाने का या किसी भी पैजेंट में जाने का या कोई भी ड्रीम फॉलो करने का, शुरू करें, कैमरा ऑन करें। और सबसे पहले अपने, अगर किसी को डांस का पैशन है और वो वीडियोस नहीं डालना चाहता तो आप कैमरा ऑन कर दें, बार बार रिपीट पे अपने आप को देखें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। क्योंकि मैंने कैसे सीखा था, क्योंकि जब मैं यूट्यूब शुरू किया था तो मैं एक वीडियो बनाती थी और मुझे पसंद नहीं आती थी तो मैं दूसरी बनाती थी कि मैं क्या चेंज करूं उसमें। तो ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो अगर आपको पैजेंट्स में जाना है, अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बोलूं सामने, तो आप कैमरा ऑन करें, उस कैमरा से बात करें। तो क्वेश्चन आंसर आप ऑनलाइन सर्च करें और कैमरा पे आंसर करें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो ये चीज़ अगर आपको शुरू करना है, और आजकल बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, जी। उनको अगर एक पुश चाहिए होता है तो वो है उनके हस्बैंड का या उनकी फैमिली का। तो अगर आपकी फैमिली आपको पुश करती है, या आप बात करें, अगर आप करना चाहते हैं, कुछ परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो जस्ट डिस्कस करके। मैंने अपने हस्बैंड को शायद एक बार बोला था कि मुझे है शौक जाने का पैजेंट में, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू परस्यू इट एज योर ड्रीम, जाओ, करके दिखाओ, और अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वेल एंड गुड। तो मैंने ही इसमें से सीखा है, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए गई थी वहां स्टेज पे, तो मेरा ही कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा और बढ़ गया है उससे। तो शुरू करें जरूर, मैं कहूंगी कि कल नहीं तो आज। एब्सोल्युटली। तो वो चीज, हाँ, गिव इट अ गो, यस, ट्राई कीजिए। लेकिन कोई है कि हमारे संस्कार में ऐसा है कि अब बहुत सारी फैमिलियां, तो क्या 50% अभी भी फैमिलीज इतनी ओपन नहीं हुई, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे हस्बैंड हों, चाहे कोई
सास ससुर हो, इन लॉज हो, कभी बोलते अरे दिमाग खराब है, दूसरों के सामने तुम नाचोगी, दूसरों के सामने अपना चेहरा मेकअप लगा के घूमो, किस लिए? तो वो अभी वो जो क्या कहते हैं ना कि एक अभी भी वो चीज टैबू की तरह देखी टैबू जाती की तरह देखी जाती है। लोग औरतों को मतलब क्या कहते हैं बांध के रखा जाता है कि नहीं तुम इस कंट्री में वी आर लकी कंट्री में है कि यहाँ पे हम अपने बेटियों को या बीवियों को Support या करते सपोर्ट करते हैं एंड गिव देम ए प्लेटफॉर्म कि चलो कुछ करना चाहते हो करो, चाहे जॉब करना है तो जॉब ही करो। बट हॉटमॉन का ये चीज था, उनका बहुत अच्छा एक चीज थी कि आपको वो पुश नहीं करेंगे। आपको अगर आप नहीं पहनना चाहते ऐसे कुछ रिवीलिंग कपड़े तो आपको जो अपना मन करता है, आपका वेट नहीं अच्छा। देखा जाएगा, आपकी हाइट नहीं देखी जाएगी। तो उस चीज में ये पैजेंट बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। तो अगर आपको परस्यू करना है आप जरूर करें। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी नए उसकी ओपन हो गई हैं। तो अगर कुछ लड़कियां कुछ महिलाएं करना चाहती हैं तो गिव इट अ गो। और मैं तो कह रहा हूँ कि छोटे से शुरू करें, अपने शहर में ढूंढें, चाहे सिडनी, मेलबर्न जी। या अपने दिल्ली, मंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़, न्यूयॉर्क, पेरिस, कहीं भी छोटा मोहल्ले में हो रहा है, सिटी में हो रहा है, उसमें जाके एक फैशन शो करें, फैशन शो करें, स्टेज पे जाके Ramp walk कॉन्फिडेंस एक बनाएं, वीडियो लें जी। और धीरे धीरे करके, जरूरी नहीं कि आप रातों रात कोई नहीं। सुपरस्टार या दीप्ति बहुत घई शर्मा मेहनत- बन जाएंगी। तो बहुत मेहनत दीप्ति लगती घई के कितना टाइम लगा? 2 साल। मेरी मेहनत लगी है। चलिए आशा करते हैं आपकी जिंदगी में और भी ऐसे ही क्राउन मिलते रहें Thank you so एंड much. आप हवा में ही उड़ती रहें एंड आई नो यू आर ए वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, लेकिन आपने एक जो क्या कहते हैं ताज पहना है, वह ताज वी आर प्राउड और आप आशा करते हैं और भी ऐसे और आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे, नहीं, टाइम thank you. दिया आप- अपना स्पेशल। आपका धन्यवाद। आपने अपनी इंस्टा रील से टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम बनाया और अपनी इंस्टा रील आप एक यहाँ बना रही हैं, आई एम श्योर। तो चलिए देखेंगे दोस्तों, ये थी दीप्ति घई शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर योर you. टाइम एंड बस लगे रहिए और ब्यूटी का तड़का लगाते रहिए। आई एम श्योर ऑल द बेस्ट Thank दीप्ति you. एंड वी वांट टू सी मोर क्राउन्स ऑन योर हेड। तो चलिए जाते जाते अरिजीत सिंह का एक प्यारा सा गीत है, हवाएं ले जाएं तुझे कहाँ हवाएं। तो ये हवाएं दीप्ति को कहाँ कहाँ ले जाएंगे। और दोस्तों आप लोग लगे रहिए जी हाँ, और आपसे मैं मिलूंगा इस रविवार की सुबह एक इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम के साथ। और चलिए टेक केयर, हैव अ लवली इवनिंग एंड लवली वीक अहेड। आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक आप लोग जी हाँ रेडियो मनपसंद का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, लगे रहिए 24/7 तड़का लगा के। टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। डांस करती हैं आप? डांस जय हे, डांस हो जाए। तुझे कहाँ वाह, तालियां, वेल डन, वेल डन।